भारत में 2027 में जातीय जनगणना होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनाउंस किया है कि 2027 से हमारे देश में कास्ट सेंसस होगा, जातीय जनगणना होगा। और जो पहाड़ी एरिया है जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब स्टेट में 2026 में ही अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा कास्ट सेंसस करना। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर आजादी के इतने साल हो गए लेकिन हमारे देश में अभी तक कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया गया? क्यों किसी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा? हालांकि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसमें सरकार ने ऐसा कहा कि जो कास्ट सेंसस का डेटा है ये ठीक तरह से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है सो उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कास्ट सेंसस की पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि आजादी से पहले जो कास्ट सेंसस हमारे देश में हुआ करता था, जातीय जनगणना हुआ करता था, उसके बारे में भी, और आजादी के बाद कास्ट सेंसस क्यों नहीं हुआ इसके बारे में भी, और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, डिटेल्स क्या है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2027 में जो कास्ट सेंसस होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। इस कास्ट सेंसस में टोटल 34 लाख इन्यूमरेटर रहेंगे, मतलब जो जनगणना करने वाले आदमी हैं उनको इन्यूमरेटर कहा जाता है, वो अपॉइंट होंगे। और ये सारे इन्यूमरेटर्स मिल करके कास्ट सेंसस को डिजिटली भी करेंगे, मतलब डिजिटल कास्ट सेंसस होगा इस बार 2027 में जो होगा सो। और इसमें भारत के नागरिक खुद से भी डेटा भर सकते हैं अपने बारे में। और ये जो जनगणना होगा 2027 में, उसका कलेक्शन, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज सब इनक्रिप्टेड रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बात करें कि आजादी के बाद पहली बार हमारे देश में जातीय जनगणना अभी 2027 में क्यों की जा रही है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का ये डिमांड था कि हमारे देश में जो है सो जातीय जनगणना कराई जाए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे देश में कितने ओबीसी रहते हैं, कितनी जाति रहती है, ताकि उस पॉलिसी मेकिंग में इजी रहेगा, रिजर्वेशन में इजी रहेगा और उनका डेवलपमेंट भी हो सकेगा। तो इसके लिए जो है सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है सो डिमांड कर रहे थे सरकार से कि हमारे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो फाइनली मोदी सरकार ने 2025 में ये अनाउंस किया कि हमारे देश में जो है सो जातीय जनगणना कराया जाएगा। तो आइए जानते हैं जातीय जनगणना कराने की हिस्ट्री के बारे में। मतलब ये कि हमारे देश में पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी, क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, और उसके बाद आजादी के बाद ये बंद क्यों हो गया। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि हमारे देश में पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी, तो हम आपको बताते हैं कि 1871 में हमारे देश में पहली जातीय जनगणना कराई गई थी। बट उस टाइम में कुछ रीजंस की वजह से उसको पब्लिक नहीं किया गया और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताया गया, जिसकी वजह से वो उतना मान्य नहीं था। उसके बाद 1881 में पहली बार हमारे देश में पूरी तरह से जातीय जनगणना कंप्लीट की गई, और उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। उन्हीं के शासनकाल में ये जातीय जनगणना कराई गई थी। उस टाइम में इंडिया में कितनी जाति थी, कितने लोग थे, वो सारा डेटा कलेक्शन किया गया था, और उसी के अनुसार जो है सरकार उस टाइम में पॉलिसीज बनाती थी। और ये जो जातीय जनगणना हुई थी उसी अनुसार से जातियों का वर्गीकरण किया गया था, और खासकर हिंदू समाज के जातियों के बारे में जो है सो जानकारी इकट्ठी की गई थी, और उसी के अनुसार जातियों का वर्गीकरण भी किया गया था। मतलब ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, वैश्य कौन है, इन सभी को देखते हुए जो है सो इनका बंटवारा किया गया था। उसके बाद हर 10 साल पे भारत में कास्ट सेंसस होते रहा। 1901 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, जातीय जनगणना हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था कि इस जनगणना में हर्बर्ट रिस्ले ने जातियों को वर्गीकृत किया और रेशियल थ्योरी को लागू किया। मतलब ये कि जातियों को उनकी नस्लें और शारीरिक बनावट के अनुसार जो है सो बांटा गया, और ये जनगणना जाति को मजबूत करने का कारण बनी। उसके बाद हर 10 साल पे जनगणना होते रहा। फाइनली 1931 में आजादी के पहले का लास्ट जनगणना हुआ, और उस 1931 में जो जनगणना की गई थी, कास्ट सेंसस की गई थी, उसमें इंडिया की जातियों के बारे में डिटेल्स एनालिसिस था, और उसी के आधार पे आज भी हमारे भारत में पॉलिसीज बनती है उसी जनगणना के अनुसार पे काफी हद तक। और इसका रीजन ये भी है कि 1931 के बाद में हमारे देश में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ। 1941 में एक कास्ट सेंसस कराया गया था, बट उस टाइम में वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसकी वजह से वो डेटा जो है सो पब्लिक नहीं किया गया। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो डेटा जो है सो मान्य नहीं था। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि आजादी से पहले जो है हमारे देश में अंग्रेज लोग कास्ट सेंसस क्यों करवाते थे? देखिए, अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही थी डिवाइड एंड रूल का। वो सोचते थे कि इंडिया में सभी को जाति के नाम पे अगर बांट दिया जाए, तो इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब मिल करके आपस में भेदभाव करेंगे और आपस में ही लड़के मर जाएंगे। इसकी वजह से भी मेन उनका रीजन था कास्ट सेंसस करवाने का, कि ये लोग खुद में जो है सो हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, ये करते करते आपस में जो है सो झगड़े करते रहे और उनका काम निकलते रहे। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन था। वो हमेशा से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते आ रहे थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया में फूट डाला जाए कास्ट के बेसिस पे। और उस टाइम जातियों की जानकारी का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, टैक्स कलेक्शन से लेके, आर्मी में रिक्रूटमेंट, इन सब चीजों के लिए जो है सो किया जाता था। अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि आखिर आजादी के बाद जो है सो हमारे देश में कभी भी जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई?
जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारे नेता बैठ करके, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी और भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग मिल करके जो है एक प्लानिंग करते हैं कि हमारे देश में कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जाति के बेस पर जो है सो भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में सोच करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं होगा। लेकिन हर 10 साल पे सेंसस होता था, जनगणना होता था, पर सिर्फ एससी और एसटी के लिए, वो भी इसलिए कि उनके डेवलपमेंट के लिए काम हो, उनके लिए पॉलिसीज बनाया जाए, उनको पॉलिटिकल चीजों में जो है सो रिजर्वेशन मिले। तो इन सारी चीजों के लिए एससी एसटी का ही डेटा कलेक्ट किया जाता था, बट अदर कास्ट का जैसे ओबीसी, जनरल, इन सब का कभी भी डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। आजादी के बाद भारत ने समानता आधिकारित समाज की ओर कदम बढ़ाया, मतलब जात के नाम पे कोई भेदभाव नहीं। तो इसीलिए हमारे देश में आज तक जातीय जनगणना कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है कि 2025 में पीएम मोदी की सरकार ने अनाउंस किया कि हमारे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन पार्टी और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का मत था कि हमारे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि जो पिछले वर्ग हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। हमारे देश में कितने ओबीसीज हैं, उनका कभी जनगणना नहीं हुआ, तो उनको जो है सो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जॉब में भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर से पार्लियामेंट में भी उनको उसके अनुसार जो है सो सीटें मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे देश में आज तक डिमांड होते रहा कि जातीय जनगणना हो। हालांकि 2011 में जो है सो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था और उस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो बहुत डिमांड पे उस टाइम में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था, बट कुछ रीजन की वजह से कुछ सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उस डेटा को पब्लिक नहीं किया गया था। तो ये सारी जानकारी थी, ये हिस्ट्री थी हमारे देश में कास्ट सेंसस की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप हमें बताएं कि ये जो कास्ट सेंसस हो रहा है इंडिया में, क्या ये सही है? ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।